ये कि साजिश है, तभी तो इनके विधायक जनता दल यू के अपने ही पार्टी के सांसद पर आरोप लगाते हैं कि ट्रैक्टर के माध्यम से शराब बिचवाने का काम करते हैं। हाँ, ये साजिश है, तभी तो काराकाट के माननीय सांसद महाबली सिंह एक शराब माफिया के साथ पार्टी करते हुए देखे जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। पंचायत वार्ड सचिव के खबरों को लगातार हम आपके सामने परोस रहे हैं। फिलहाल एक अलग एंगल सामने आया है। हमने बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल से जब बातचीत की तो उनका कहना है कि जो पंचायत वार्ड सचिव के तमाम लोग हैं उनको भुगतान कर दिया गया है, लेकिन पंचायत वार्ड सचिव का ये मानना है कि उनको भुगतान नहीं किया गया है और 13 दिसंबर को उनको एक लेटर मिला है जिसमें कि उनको बर्खास्त कर दिया गया है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अयाज अहमद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो विपक्ष है वो किस तरह से इन तमाम मामलों को देखती है। पंचायत वार्ड सचिव सड़क पर उतरकर ये कह रहे हैं कि हमें बर्खास्त कर दिया गया, हमें पैसा भी नहीं दिया गया है 5 साल के अंदर। क्या इस पर कहना? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार झूठ बोलने में माहिर है और इनके जो प्रवक्ता हैं उसमें तो महारत हासिल किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि लगातार चाहे एसटीईटी का मामला हो, चाहे बीएसएससी का मामला हो या अन्य अभ्यर्थियों का मामला हो, सब सड़कों पर उतरे, उनको पुलिस ने किस तरह दमन का शिकार बनाया। कल से वार्ड सदस्य सड़कों पर हैं और सड़क पर वार्ड सचिव को इसलिए उतरना पड़ा कि उनका वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जैसा कि उन लोगों ने बताया है, हम लोगों को भी बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेतन भुगतान की बात तो अलग है, 5 सालों तक काम कराने के बाद उनको कार्यों से विरमित किया जा रहा है। ये कौन सा नियम है? आप क्यों भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप क्यों उसके परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? वो अब कहाँ जाएंगे? उनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई है। उनके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों? बिहार सरकार आखिर किस बात का बदला लेती है ऐसे नौजवानों से? कहीं ना कहीं जो नौजवानों का झुकाव तेजस्वी प्रसाद यादव के समक्ष दिखता है, जो तेजस्वी के नेतृत्व पर विश्वास दिखता है, उसके कारण बिहार सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। और बिहार सरकार कहीं ना कहीं अपने जो कर्मचारी है, जो नियोक्ता हैं, जो नियोजित हैं, उनको इसी तरह के बर्ताव करके उनको कभी बर्खास्त करना, कभी बहाल करना, ताकि वो अपनी राजनीति का औजार इसके माध्यम से बना सके। लेकिन अब नौजवान बिहार का राजनीतिक का औजार नहीं बनेगा। जो डबल इंजन की सरकार है ये डिरेल हो चुकी है हर मुद्दे पर। आपने देखा होगा नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट आ गया कि बिहार पिछले पायदान पर चला गया, विकास के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में। और अब तो बहाली में भी आप देखते होंगे, कभी बहाल किया जाता है, फिर उसको बर्खास्त किया जाता है, फिर कोर्ट के माध्यम से वो बहाल होते हैं, फिर उसको बर्खास्त किया जाता है। इसी तरह की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अनवरत जो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं वो पास कर चुके हैं, उनको डायरेक्ट आप बहाल करना चाहिए, तो उनके लिए एक अलग नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है नौजवानों के खिलाफ है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ है। और इस मुद्दों पर राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। नौजवान जो इस कड़ाके की सर्द में पटना की सड़कों पर हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, और जो महिलाएं, जो बहनें सड़कों पर हैं, उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल कभी भी उनको अलग नहीं छोड़ सकता। उनके साथ हमेशा खड़ा रहा और आगे भी खड़ा रहेगा। इस थोड़ा चीज़ को बताइए कि जैसे कि आप लोग भी समझते होंगे, विपक्ष में लगातार बैठे हुए हैं, ये सरकार कह रही है कि उनको भुगतान कर दिया गया है। उनका मानना है, यानी कि पंचायत वार्ड सचिव का मानना है कि उनको भुगतान नहीं किया गया है। कहाँ गया ये पैसा? देखिए, ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो सिस्टम है, सिस्टम पूरी तरह से फेलियर है और भ्रष्टाचार को यहाँ पर शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से तो लूट हो ही रही है, लेकिन उससे बड़ा एक माध्यम है जो इन नेक्सस को बढ़ावा देने में सरकार के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनके द्वारा इस तरह का जो पैसा है ना, उसको हड़प की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम कहते हैं कि अगर कर्मचारियों को पैसा मिल गया होता तो झूठ क्यों बोलेंगे? वो पटना की सड़कों पर क्यों उतरेंगे? सरकार कहीं ना कहीं
इन लोगों के साथ खिलवाड़ करती है, ये स्पष्ट प्रमाण है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सड़कों पर जो 1 से 1.5 लाख लोग उतरे हुए हैं, ये अपनी परेशानियों के कारण उतरे हुए हैं। अपनी आर्थिक और जो सरकार के द्वारा मानसिक परेशानी दी गई है, उसके कारण पटना की सड़कों पर हैं। कोई शौक से नहीं है। शौक से कोई भी आदमी कड़ाके की ठंड में सड़कों पर नहीं आ सकता था। कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थितियां और मानसिक परिस्थितियां उनको पटना की सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर चुकी है। जो पंचायत वार्ड सचिव है, उनका कहना है कि उनको नवंबर में आश्वासन मिला कि उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। अब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि इनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो हम कैसे उनको आगे बढ़ा दें? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जनता दल यू के नेताओं से, क्या आपके परिवार में ऐसी स्थिति आ जाए कि जो नौकरी में है और उसको लगातार इस तरह की प्रताड़ना सहनी पड़े, तो क्या वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे? क्या वो आंदोलन के माध्यम से अपनी बातों को नहीं रखने का काम करेंगे? क्यों आप इस तरह की राजनीति करते हैं? और भारतीय जनता पार्टी तो जुमलेबाजी में माहिर है। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोलेंगे। इन लोगों पर विश्वास मत कीजिए। विश्वास अगर करना है तो जनता है, जो जनता की आवाज़ जो है उस पर विश्वास कीजिए। और जनता इन लोगों के खिलाफ सड़कों पर है, कोई शौक से नहीं, मजबूरी में है। और जो मजबूरी में सड़कों पर उतरता है वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कैमरे भी लगाने शुरू किए जाएंगे। सर्किट हाउस में जमुई के बोतल मिला शराब का। अब बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भैया, शराब का बोतल मिलना ये साजिश है किसी की, नहीं तो इस तरह से बोतल नहीं मिलता। ये बात सही है कि साजिश है, तभी तो इनके विधायक जनता दल यू के अपने ही पार्टी के सांसद पर आरोप लगाते हैं कि ट्रैक्टर के माध्यम से शराब बिचवाने का काम करते हैं। हाँ, ये साजिश है, तभी तो काराकाट के माननीय सांसद महाबली सिंह एक शराब माफिया के साथ पार्टी करते हुए देखे जाते हैं। ये साजिश है, तभी तो एक शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए नेता जो शराब माफिया है, सजा याफ्ता, उनके साथ उनका फ़ोटो वायरल होता है। हाँ, ये साजिश है, तभी तो बिहार सरकार में मंत्री बने हुए हैं और उनका भाई 1 साल पहले अपने स्कूल में 2 ट्रक शराब के साथ पकड़ा जाता है, उस पर FIR होता है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। हाँ, ये साजिश है, चूँकि जो नेक्सस है शराब माफियाओं का, वो इनकी पार्टी, जो इनकी सरकार है, उसके अंदर तक घुसे हुए हैं। इसीलिए इनको सभी बातों में साजिश नज़र आती है। और उस साजिश का पोल अगर किसी ने खोला है तो वो है हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी ने, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि इनके जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, वो रात के 10 बजे के बाद शराब पीते हैं। अब इसका स्पष्ट प्रमाण उनको देना चाहिए कि शराब पीते हैं कि नहीं पीते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जीतन राम मांझी के बयान का लगातार जिक्र हो रहा है शराब के मामले में। फिलहाल पंचायत वार्ड सचिव जिस तरह से धरने बैठे हुए हैं, उनके हिस्से में कुछ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और सम्राट चौधरी के द्वारा जो लेटर दिया गया है और उसी पर लगातार जो अभी हमने बीजेपी प्रवक्ता से बातचीत की, इससे साफ नज़र आया कि कोई भी मंशा ऐसा नहीं है जिससे कि पंचायत वार्ड सचिव के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उनका ये भी कहना है कि उनको पैसा मिल गया है, जो कि सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ पंचायत वार्ड सचिव ये कह रहे हैं कि उनको पैसा नहीं मिला है और एक तरफ जो सरकार में बैठे हैं उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि तमाम वार्ड सचिव को पैसा दे दिया गया है, क्योंकि सरकार बिना पैसे के किसी से काम नहीं कराती। आखिरकार ये पंचायत वार्ड सचिव सच बोल रहे हैं या फिर सत्ता पे काबिज जो नेता हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, वो सही बोल रहे हैं? फिलहाल आगे जो भी कुछ सामने निकल कर आएगा हम आपके पास लेकर पहुंचेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।